अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको असाइनमेंट से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपको असाइनमेंट लिखना हलवा लगेगा। स्टेप वाइज आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि कैसे कौन से वे में लिखना है। एमएसएन का असाइनमेंट, मेंटल का असाइनमेंट और बहुत सारे असाइनमेंट मैंने अपलोड कर आज का जो रखे हैं। टॉपिक है वो है असाइनमेंट कैसे लिखें। सबसे पहले आपको ऐसे ही A4 शीट पेपर लेना है, जैसे आपको दिख रहा है। ये ऐसे ही आपको सिंपल सा एक A4 शीट पेपर लेना है। उसके बाद उस पर साइड से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जैसे कि ये इस पेज में आपको लाइन ड्रॉ दिख रही होगी, ये आउटलाइन है जो ये साइड से ड्रॉ है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैंने कई सारे पेज में लाइन ड्रॉ की है। तो आप सोच रहे होंगे मैंने कई सारे पेज में क्यों लाइन ड्रॉ की है, तो मैं बता दूं कि कई सारे पेज में लाइन ड्रॉ करके हम लोग रख लेंगे, फिर स्टेप वाइज जब हम लिखते रहेंगे तो हमें बार बार लाइन ड्रॉ करने की नीड नहीं रहेगी। ऐसे हमने पेज लिया था पहले, और उस पेज को अब ये देखिए, ये जो दो पेज है ऐसे ही हमने पेज लिया था, इन दोनों पेज में हमने स्केच से लाइन ड्रॉ कर ली है। ये नॉर्मल सा स्केच जो आपको किसी भी स्टेशनरी पर मिल जाएगा। फिर हमें लिखने के लिए नीड होगी पेन्स की। अगर आपके टीचर अलाउ करते हैं कि आप कलरफुल पेन से लिख सकते हैं तो आप कलरफुल पेन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके टीचर नहीं अलाउ करते हैं कलरफुल पेन का, आप अपने टीचर से पूछने के बाद, जिसने आपको असाइनमेंट दिया है उसके बाद ही कलरफुल पेन का यूज़ करिएगा, क्योंकि आपका असाइनमेंट बेकार हो सकता है अगर आपके टीचर को कलरफुल पेन से लिखना नहीं पसंद है। टीचर, हर एक असाइनमेंट जो होता है टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे कैसा असाइनमेंट चाहिए। अब आता है आपका टॉपिक, हमें फ्रंट पेज कैसे बनाना है। फ्रंट पेज में आपको फ्रंट पेज मिल भी सकता है आपके कॉलेज की तरफ से, और नहीं भी मिल सकता है। ये जो मेरा मेन फोकस है वो नर्सिंग स्टूडेंट के लिए। ऐसे आपको मिल सकता है कि आप लोग प्रिंट आउट करा के लगा सकते हैं, या फिर आपको बनाना भी पड़ेगा। अब यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नाम मेंशन करना है। XYZ जो भी आपके कॉलेज का नाम है, ये दो लाइन जो है वो कॉलेज के नेम के लिए। यहाँ लिखेंगे असाइनमेंट, फिर यहाँ लिखेंगे ऑन, फिर यहाँ लिखेंगे असाइनमेंट का जो भी टॉपिक होगा, फिर यहाँ पे जो सब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे टॉपिक, फिर यहाँ पे यहाँ पे हम लिखेंगे सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखेंगे हम टॉपिक, फिर यहाँ लिखेंगे हम सबमिटेड बाई। उसके बाद फिर यहाँ पे अपने नर्सिंग ट्यूटर का नाम लिखेंगे, फिर लिखेंगे नर्सिंग ट्यूटर जो जिस भी कॉलेज से, XYZ कॉलेज ऑफ नर्सिंग ट्यूटर ऑफ XYZ कॉलेज, जो भी है नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज या नर्सिंग स्कूल, जो भी आपके स्कूल का फुल नेम है वो यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ लिखेंगे सबमिटेड बाई, और यहाँ अपना नाम लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, क्लास जो आपका कोर्स है, BSc नर्सिंग, GNM, ANM या पैरामेडिकल का कोई भी कोर्स है तो वहाँ यहाँ पे आप वो मेंशन करेंगे। हम नर्सिंग और पैरामेडिकल वाले बच्चों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि असाइनमेंट कैसे बनाए, असाइनमेंट क्या होता है, असाइनमेंट क्यों लिखना होता है। तो ये सारे जो डाउट है वो आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। फिर होगा कि मैंने इतना सारा सब कुछ कर लिया, मैंने आउटलाइन ड्रॉ कर ली, मैंने फ्रंट पेज बना लिया, मैंने बहुत सिंपल सा फ्रंट पेज बनाया, ना इससे कोई टीचर गुस्सा होगा, ना इससे कोई टीचर आपका जो फ्रंट पेज है वो फाड़ेगा। तो इसमें ज़्यादा डेकोरेशन करने की नीड नहीं है। आप ऐसे ही सिंपल सा लाइन ड्रॉ करके अपने कॉलेज का नाम लिख के, अपने नर्सिंग ट्यूटर का अपना नाम लिख के, सब्जेक्ट का नाम लिख के, टॉपिक का नाम लिख के, और जो असाइनमेंट जिसमें मिला है वो जो टॉपिक रहेगा उसमें भी पड़ेगा, असाइनमेंट आन पे भी वही पड़ेगा। जो कन्फ्यूजन रही होगी आई होप क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक आती है कि हम प्रेफरेंस कहाँ से लें, लिखें कैसे, कहाँ कहाँ से। अगर बहुत सारे टीचर होते हैं वो बोलते हैं मुझे बुक का ही कंटेंट चाहिए, बहुत सारे टीचर होते हैं पोलाइटली बोल देते हैं कि मुझे आप कहीं से भी लिख के दे दो, बस आपको लिखना है। फिर जो कई सारे टीचर होते हैं उनमें आप ब्लैक ब्लू का ही यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने ऑलमोस्ट सारे जो मेरे असाइनमेंट हैं उसमें सारे में मैंने ब्लैक ब्लू का यूज़ किया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए था कि मुझे ये कलर नहीं पसंद, ये वो मुझे बार बार नहीं लिखना था। आप फिगर भी बना सकते हैं असाइनमेंट में, अगर आपके टीचर को पसंद है आप लोग एक बार कंसल्ट करके पूछ कर फिर बना सकते हैं। और फिर आपको रेफरेंस की जो नीड है, आप अगर आपके पास बुक है तो आप बुक ले लीजिए। आप अलग अलग ऑथर की बुक, अगर बोलते हैं कि मुझे 3 ऑथर की, बोलती हैं कि मुझे 3 जो है वो प्रेफरेंस चाहिए, मुझे 3 बिब्लियोग्राफी चाहिए या जो भी है, तो आप अपनी लाइब्रेरी से भी बुक इशू करा सकते हैं अगर आपके कॉलेज में लाइब्रेरी है तो। और या फिर आप अगर इंटरनेट से भी लिख सकते हैं तो आप बहुत सारे PPT और जो PDF फॉर्म में वहाँ पे गूगल पे मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं और लिख सकते हैं। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट कि आपको स्टार्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपको अपने असाइनमेंट का टॉपिक डालना है। जो ये टॉपिक मैंने डाल रखा है, ये टॉपिक क्या मैंने MSN का जो है फर्स्ट असाइनमेंट दिखा रही हूँ मैं आपको, कई सारे सब्जेक्ट का, मेंटल का, कम्युनिटी का, और ये MSN का सबका असाइनमेंट जो है 2-3 मेरे पास, मैं वो दिखा दूंगी आपको। तो ये है सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट, इसका जो इंट्रोडक्शन मैंने फर्स्ट लिखा है, फिर ये फिगर दिखाया कि क्या होता है सेरेब्रोवेस्कुलर एक्सीडेंट, फिर है डिफिनीशन, फिर है टाइप्स। अगर आपको यहाँ पे विजिबल ना हो पा रहा हो, लाइटिंग का इशू हो, तो आप ये जो है वो मैंने अपलोड कर रखा है अपने चैनल पे, आप मेरे चैनल पे जाएंगे, प्लेलिस्ट में MSN में असाइनमेंट में दोनों में आपको मिल जाएगा। फिर है टाइप्स, इसके मैंने ये यहाँ पे पूरे टाइप्स को डिस्क्राइब किया है, ब्लैक और ब्लू पेन का ही मैंने यूज़ किया है प्रॉपर। ये यहाँ अभी टाइप्स ही चल रहे हैं, ये टाइप्स ही हैं इसके टाइप्स, फिर उसके कॉजेज़ उस वहीं पे, ये नहीं कि इसका टाइप और कॉजेज़ अलग अलग। फिर जितने सारे टाइप्स होते हैं उसके कॉजेज़ भी लिख दिए हैं हमने वहीं पे उसी साइड पे। लेकिन जो कॉमन होता है कि जो सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट होता है सब में रिस्क फैक्टर क्या होता है, जो हर एक, जैसे फीवर आना, टाइफाइड है अगर तो फीवर आएगा, तो वो जो है रिस्क फैक्टर सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट का, वो जो है वो सेम ही रहता है लगभग लगभग। तो इसीलिए हमने ये रिस्क फैक्टर और क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, हिस्ट्री कलेक्शन, ये सारा अलग से भी लिखा है।
फिर आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। इसमें मैंने नर्सिंग डायग्नोसिस लिखी है, सॉरी पहले मैनेजमेंट आएगा। मैनेजमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट, इमरजेंसी ट्रीटमेंट, फिर प्रिवेंशन। वो मैंने गलती से साइड चेंज हो गया था। फिर अब आता है नर्सिंग मैनेजमेंट और नर्सिंग डायग्नोसिस। इसके बाद आप लोग समरी कंक्लूजन ये भी लिख सकते हैं, अगर आपको लिखना है, ऐड करना है। बिब्लियोग्राफी भी लिख सकते हैं एज यू विश, लेकिन इतने में भी असाइनमेंट कंप्लीट हो जाता है। ये हर्पस जोस्टर पे आप लोग सोच रहे होंगे कि बिना फिगर के कैसे असाइनमेंट लिखें, तो उसके लिए मैंने एक ही मेसन का, और ये जो असाइनमेंट है ये चेक है, जैसा कि आप लोग देख, आई होप कि ये विजुअल होगा कि ये मेरा असाइनमेंट चेक है। ये जो अभी मैंने बताया था कि अगर आपको नीड है समरी कंक्लूजन लिखना चाह रहे हैं तो आप लिख सकते हैं। तो आपको होता कि मैं समरी कंक्लूजन कैसे लिखूं, तो मैंने इसके लिए समरी कंक्लूजन के लिए ये असाइनमेंट